हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे छोटे से हिंदी वर्ड के बारे में सीखने वाले हैं जिसके इंग्लिश में कई मीनिंग्स होते हैं और वो हिंदी वर्ड है तक। अगर आपको भी तक का सही यूज़ समझने में कन्फ्यूजन होती है तो क्लास के एंड तक बने रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये वो सभी इंग्लिश वर्ड हैं जिनका यूज़ तक के अर्थ में किया जाता है। चलिए अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इनका यूज़ करके देखते हैं और कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टिल और अनटिल, जिसका यूज़ किसी निश्चित समय या घटना तक का भाव यदि सेंटेंस में है तो वहाँ पर टिल और अनटिल का यूज़ किया जाता है। जैसे आई विल वेट टिल 5 o'clock, मैं 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट टिल 5 o'clock। नेक्स्ट देखेंगे वेट अनटिल टुमारो, कल तक इंतज़ार करो। वेट अनटिल टुमारो। नेक्स्ट है स्टे हेयर टिल आई कम बैक, मेरे वापस आने तक यहाँ रुको। स्टे हेयर यहाँ रुको टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। तो अर्थ बनेगा मेरे वापस आने तक यहाँ रुको। नेक्स्ट देखेंगे बाई, जिसका यूज़ तक या उससे पहले के अर्थ में किया जाता है और इसका यूज़ करते हैं हम जब किसी डेडलाइन तक काम पूरा फिनिश करना हो। एक निश्चित पॉइंट बता दिया जाए कि भाई ये काम इतने बजे तक या इतने समय तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर हम वाई का यूज़ करेंगे। जैसे फिनिश दिस वर्क बाई 5 o'clock, यह काम 5 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक हमने डेडलाइन दे दी 5 बजे तक, ये काम जो है 5 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे। तो बनेगा दिस फिनिश दिस वर्क बाई 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे सबमिट योर फॉर्म बाई टुमारो, अपना फॉर्म कल तक जमा कर दो। कल तक एक ऐसी डेडलाइन है कि उसके बाद नहीं, तो डेडलाइन हमने पहले से ही बता दी कल तक, तो सबमिट योर फॉर्म बाई टुमारो। यहाँ पर बाई का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ डेडलाइन दी गई है। नेक्स्ट यूज देखेंगे अप टू, जिसकी हिंदी होती है तक या अधिकतम, और इसका यूज़ कब किया जाता है जब मैक्सिमम लिमिट, क्वांटिटी, नंबर, एज या लेवल को बताना हो। एग्जाम्पल देखेंगे यू कैन इनवाइट अप टू 10 पीपल, आप 10 लोगों तक को बुला सकते हैं। एक यहाँ पर नंबर दे दिया गया है कि आप 10 लोगों को बुला सकते हैं, तो लिमिट है यहाँ पर 10 लोगों तक की। तो यू कैन इनवाइट अप टू 10 पीपल, इस वजह से यहाँ पर अप टू का यूज़ हुआ है, तक के अर्थ में अप टू का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे दिस फोन सपोर्ट्स अप टू 256 GB, यह फ़ोन 256 GB तक सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये एक लिमिट है, 256 GB तक ही सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम डैश डैश टू, जिसकी हिंदी होती है से डैश डैश तक। इसका यूज़ हम करते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों बताना हो। एग्जाम्पल देखेंगे आई वर्क फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, मुझे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करना है, या मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट 9 AM और एंडिंग पॉइंट 5 PM दोनों मेंशन किया है, तो इस वजह से यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे दिस शॉप इज़ ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, दुकान सोमवार से शनिवार तक खुलती है। तो यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट मंडे और एंडिंग पॉइंट सैटरडे दोनों मेंशन किया है, तो इस वजह से यहाँ फ्रॉम टू का यूज़ हुआ है। तो दिस शॉप इज़ ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, दुकान सोमवार से शनिवार तक खुली रहती है। नेक्स्ट देखेंगे इवन, जिसकी हिंदी होती है तक या भी। इसका यूज़ हम करते हैं जब किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन या थिंग पर जोर देना हो, तब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अक्सर तक हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इवन राहुल नोज दिस, राहुल तक यह जानता है, राहुल तक यह जानता है। इवन
राहुल नोज दिस। नेक्स्ट देखेंगे, इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। एक बच्चा तक इसे समझ सकता है। जब कभी हम बोलते हैं एक बच्चा तक यह बात समझता है, तुम इतने बड़े हो, आपको यह बात समझ नहीं आती, तो हम बोलेंगे इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। एक बच्चा तक इसे समझ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे येट, जिसकी हिंदी होती है अभी तक, और इसका यूज़, येट का इस्तेमाल खासकर क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंसेज में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट। क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा किया है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट। क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा किया है। नेक्स्ट देखेंगे, सी हैज़ नॉट अराइव्ड येट। वह अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पर निगेटिव है, इस वजह से इट का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।